छूटे टांग उठाए के कुकुर मूटे चल रहे हैं। कहा गया है दबदबा था दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। चल रहे हैं लेकिन चलते वक्त कहना क्या हमारे यही गाँव की बात याद आ गया यार। महाराज के न रहने के बाद जी यहाँ की महारानी सतवती बागडोर सभा नहीं है। अगर किसी को जरूरत है, किसी को परेशानियां है, किसी को दिक्कत है, तब महारानी सतवती से मिले। उनकी ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी। मुनादी करा दी जाए। जिस जूनागढ़ में तेल लगा के मैं चल रही हूँ। क्या कहा मैंने? कुछ कहो तुम्हारे सामने, कुछ कहो, ऐलान कर दो। हम कहा जैके अंत्योदय वाला कार्ड न बना हुआ बनवा ली हो। कार्ड बनवा रहा रे? कौन से कार्ड बन रहे हैं? कौन सा कार्ड बनवा रहा? अरे वह लगान वगान वाला नहराना वहराना की। अभी मैंने तुझसे क्या कहा? केवल मुनादी करने के लिए कहा था। ऐलान करो तो ऐलान। आप चलो महारानी जी, हम लोग ऐलान कर दें। हाँ ठीक है, मैं चल रही हूँ। ऐलान करवा देना। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानियां है, तो महारानी सतवती से मिले। उनकी ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी। मैं जा रही हूँ। सुनो सुनो सुनो, जूनागढ़ के पासियों नहीं वह तो बताइयो। कमारो फिर का कही का कहा जात बताइए। ग्रामवासियों ठीक बोलो कि तुम। सुनो सुनो सुनो, जूनागढ़ के ग्रामवासियों। होगा हम कहीं पासियों नहीं। देखो मेरी बात को सुनो। ना तो तुम मुझे आराम करने दोगे और ना ही महारानी से बात करने दोगे, क्योंकि तुम्हारी नेत हरामखोर पहले से गलती है। जब मेरा महारानी से प्रेम बढ़ा तो तुमने मुझसे एक ही शब्द कहा था, हरामखोर। जो आज तक जूनागढ़ के अंदर दुर्जन सिंह से नजर नहीं मिला सका, वो इंसान हमारे समक्ष बात किया है। अच्छा तो बताओ, तुहरे लगे हम 24 घंटा रही, हमका इतने दिन से तुम राखे हो। और बताओ 24 घंटा आई जाए। हम तुमको राखे, तुम हमारी बीवी हो। मेरी मैं किसी पर हाथ उठाता नहीं हूँ। नौकर हमारे नौकर नहीं बल्कि हमारे जिगर होते हैं, लेकिन नौकर की 9 तक गलती माफ करते हैं, 10 पर यह सर होता है। अच्छा तो आप हुआ तक पहुंच गए हो। आपके मेहरारू की बात तोड़ो गई जब तुम्हारा मेहरारू आए। अच्छा सुनो, ऐलान कर दो, महाराज जसवंत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। और यहाँ की बागडोर महारानी सतवंती ने संभाल रखा है, और उनके साथ देने वाले महामंत्री दुर्जन सिंह। महामंत्री दुर्जन सिंह। महामंत्री
सुरपन सिंह। अगर किसी को कोई चीज की जरूरत है तो दरबार में आए, और हाँ जाओ, एक नौकर या नौकरानी कोई भी मिलता है दरबार में पेश करो और सफाई करवा दो। नौकर की जरूरत नहीं, हैया है, हैया। मतलब हम आओ मेरे साथ। साले कान के पीछे लगे रहते हो हरामखोर, कोई काम लायक नहीं हो। समय कितना है मेरे साथ आओ, समय 5 मिनट। कितना? 5 मिनट में अगर अंदर नहीं आए तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दुर्जन सिंह नाम है हमारा। अगर कोई आवाज उठा दिया जूनागढ़ के अंदर तो समझ लो उसके घर में मौत नाचेगी, मौत। समय कितना? हंसाई वो हंसो जो शेर की होती है। कितना समय है? कितना समय है? अंदर आओ। तुम्हारे चलतन साले पे ले गए, नहीं हमका मारी ना पावा। ठीक है यार, क्या कहे, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मेन बात करो, आए? अहड़क बहड़क बोलो तो अब की काट जाई गड़ासे से। अरे मोर भाई जौन अरे तोहरे तो इतने परे और मैं खाली एक परा पुजाई बछिया की नहीं मुंह बना ली। अरे तो भाई तो लगातार मरवाए आदत पड़ गए हैं। हाँ तो नए नए मरुआवत। आज हम पहली बार तो आए नहीं तो अगर तोहरो आदत पड़ जाए तो कम खाई। देखो आप लोग ध्यान दीजिए, जूनागढ़ के वासियों, जिस भाई को और जिसका जरूरत हुए, कौनों को बेराय के बात नहीं, सबका बात। कब तब यहाँ के महाराज जसवंत सिंह खत्म हो चुके हैं और जिसको जरूरत हो महारानी सतवंती से मुलाकात करें। जिसको जो जरूरत होगी पूरा होगा। इनका सारे दुर्जनवा का, इनका तो हमको देखे न जर रहे हैं, इनका सारे चुअर। जा बात तो सही कहे, इनका तो देखे सूटे भर खून घट रहा है। यही के मारे तो सब बवाले भा। औका भगवान यही कहता कि सूरज न दिया हाँ? तो महारानी जी फिदा न होती, महारानी जी फंसती ना, औका महाराज कहे स्वर्गवास न हो। सबसे ज्यादा तो साला यह खुरपेची यहाँ तो धूम मचाए है। लेकिन एक बात और जान, हमका तो होका का कर, हाँ की नौकरी ना ही औका ना ही का घर। औका महाबली भैया चलते चलते कुछ कहना है। क्या कहना है? ए जय हो चले कि जय हो चले, भूल भूली ना मुँह तो जय हो चले।
मेहरानी जी के सुनो। महारानी जी के कैसे? और जैसे जैसे तुम करी हो गुजरो हाँ। तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो तुम गुजरो। तोहरे आगे उतरी, तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो तुम गुजरो। तोहरे आगे उतरी। गाड़ी ले चल रही यार। जैसे जैसे कि राम बली भैया बता के चले गए, चलते वक्त कहने का हम मास्टर रलिया बैरन, रलिया बैरन पिया कौन है जाई हो रलिया। हेलो प्रिय दोस्तों, इसी जूनागढ़ में एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार में 3 प्राणी हैं। एक भाभी है, भाभी का नाम सीता है। उनका पति महाराज जसवंत सिंह के यहाँ नौकर था, लेकिन हादसे में मारा गया। लेकिन वो अब दर दर की ठोकरें खा रही है और उसके छोटे छोटे एक देवर है जिसका नाम महेंद्र है और एक ननंद है जिसका नाम गीता है। लीजिए दोस्तों, जूनागढ़ में आने के बाद, सम्राट के मर जाने के बाद अब एक गरीब परिवार आपको दिखाई देता है जूनागढ़ में। सीता के साथ उनका देवर, उनकी ननंद। देवर का नाम महेंद्र और ननंद का नाम गीता है। लीजिए आपके समक्ष तीनों प्राणी स्टेज पे दिखाई देती है। हेलो, आगे दीपचंद। दीपचंद भाई साहब रजनपुर के रहने वाले हैं। पार्टी के कला प्रदर्शन पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर से। धन्यवाद। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब और बहुत लाचार औरत हूँ और मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीता है और मेरे एक ननद है, एक देवर है जिसका नाम महेंद्र है और ननद का नाम गीता है। लेकिन मैं उन दोनों को देवर और ननद नहीं समझती हूँ। मैं अपने बेटी और बेटी की तरह उन्हें मानती हूँ। देखो, अभी उन दोनों को मैं यहीं पर इंतजार करती हूँ और वो दोनों आते ही होंगे। कि बिना अपने बलमुआ हो, बिना अपने बलमुआ कि प्यार ना मिले, बिना अपने बलमुआ प्यार ना मिले, बिना अपने। ओ बिना अपने
हो सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले सखी मांगी के सिंदूरवा ओ सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले बिना अपने बलमुआ प्यार ना मिले बिना अपने बलमुआ बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिले सखी हो सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले क्या बताऊं अभी तक वो दोनों आए ही नहीं। अब चल तो यहीं पर ही उन दोनों का इंतजार करती हूँ वो आते ही होंगे दोनों। हेलो राइटर महोदय, ये आगे रामदास भैया ग्राम बसावन के प्रवाह लगा 20 रुपए का व्यवहार। भाभी माँ हाँ देवर जी आपका देवर महेंद्र आज आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बोलो। अरे काम करने को भाभी ला जाओ कहीं। काम करने को भाभी न जाओ कहीं। और आज कल का जमाना खतरनाक है। आज कल है किसी पर और भरोसा नहीं। सुनो भगवान, आज कल है किसी पर और भरोसा नहीं। आज से तुम रहो गीता के साथ में। बात ठीक कहते हो मेरे देवरिया बुले तुम मेरे पूरी करना है मुझे भैया के बचनों को तेरे। हरी बात ठीक ये कहते हो देवरी मेरे बात ठीक कहते हो मेरे देवर मेरे पूरी करना है भैया
तुम्हारी वचन पूरी करना। देवर जी कहे तेरे भाभी रहते माँ हुए अगर तुम दोनों को कोई कष्ट होता है तो तुम्हारी भैया की आत्मा क्या कहेगी? ठीक है इसलिए भाभी माँ मेरे रहते हुए तुम दोनों को अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है अभी तक। और मेरा ख्याल ये है भाभी माँ कि पायल पोष कर आपने मुझे सयाना कर दिया है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कमा कर आपको और बहन गीता को मैं खुद खिलाऊं। आप कहीं काम करने मत जाइए भाभी माँ। ठीक है। देवर जी कहे भाभी माँ ठीक है, मैं काम पे नहीं जाऊंगी, पर जानते हो देवर जी, जब तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तब मैं गीता के साथ घर पे रहूंगी और मैं काम करने नहीं जाऊंगी। कहने का मतलब कि जब कोई काम धाम हमें अच्छे से मिल जाएंगे हाँ, तो काम पे नहीं जाओगी, नहीं जाऊंगी फिर। और जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता तब तक आप जरूर जाओगी। मैं जरूर जाऊंगी, इसलिए कि तुम दोनों चलो, मैं काम की तलाश में खाने पीने की कुछ व्यवस्था शाम को करती हूँ। ठीक है, चलो मैं आ रही हूँ। भैया अगर भाभी माँ ये चाहते हैं कि अपने जीते जीते अपने बच्चों को काम करते नहीं दे सकती, ठीक है भैया, अगर आपको कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो आप करना, भाभी माँ को मत जाने देना भैया। अब ठीक कह रहे हो गीता बहन, हाँ भैया, पर आजकल का जमाना देखते हुए हमारा तो ख्याल यही है बहन कि मैं कमा कर भाभी माँ को और आपको खिलाऊं। हाँ भैया, मैं भी सोचता हूँ कितना अच्छा से अच्छा खाना, कितना अच्छा से अच्छा कपड़ा कमा कर मेहनत करके आप लोगों को खिलाऊं पिलाऊं बहन। हाँ भैया। हेलो, दौलत रजनपुर और बोरा रजनपुर दोनों जने की तरफ से 10-10 रुपया इनाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। लेकिन बहन गीता, हाँ भैया, अब भाभी माँ काम करने के लिए गई हैं और कहा कि तुम दोनों घर पे रहो और मैं काम करने जाती हूँ, यानी कि शाम तक कुछ न कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था कर कर भाभी माँ जरूर आएंगी। क्यों नहीं भैया? लेकिन कुछ आपसे कहना चाहता हूँ बहन गीता। क्या भैया, क्या कहना चाहते हो मुझसे आप? ये हमारी आपकी कोई गलती नहीं है, जो ऊपर वाला करता है, ऊपर वाले चाहे अमीरी दे चाहे गरीबी दे, जिस हाल में ऊपर वाला रखे बहन उसका लाख लाख शुक्रिया है। हाँ भैया, कि रब जो चाहे वही तो होला है, रब जो चाहे वही तो होला है, आदमी खिलौना है, आदमी
हेमराज भैया जो कि इसी गांव के ही निवासी इसी सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार म्यूजिक रेडी। एक छोटा सा घर बना है